हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एनीमिया। जैसे कि मैंने एक एनीमिया के वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें हिंदी प्लस इंग्लिश है, बट इसमें ओनली हिंदी में बात करेंगे। एएनएम वालों के लिए सबसे बेस्ट है और जितने भी जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग, सबके लिए बहुत ही अच्छा है ये। हिंदी में अगर आप समझ सकते हैं तो आप उसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हैं। मैं इसमें टोटली पूरा हिंदी के बारे में आपको बताऊंगा कि एनीमिया कैसे होता है, एनीमिया क्या होता है। आप देखिएगा इसमें क्या क्या बोले हैं। एनीमिया क्या है, एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं, एनीमिया के कारण मतलब कौन से कारण से होते हैं, एनीमिया के उपचार व रोकथाम क्या होते हैं, एनीमिया किन लोगों को अधिक होता है, प्लस एनीमिया के प्रकार कितने होते हैं। यानी इस चीज के बारे में हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक एक करके इसमें बताऊंगा। और जितने भी भाई लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, मैं चलता हूं अपने एक एक तरफ टॉपिक की तरफ। टोटली मैं इसमें हिंदी बताऊंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको जरूर समझ में आएगा। और वीडियो को लास्ट तक बने, जो भी चीज ना समझ में आए और जो भी प्रॉब्लम आपको जो भी पढ़ना, सब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, शायद मैं आपको वीडियो अपलोड कर सकूं। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं इसमें कि एनीमिया क्या है, एनीमिया किसे कहते हैं। मैंने आपको इंग्लिश में वीडियो अपलोड किया है, इंग्लिश प्लस हिंदी। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये दोनों वीडियो हमको लग रहा है कि आप, आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, चलते हैं हम एनीमिया क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें एनीमिया क्या है, एनीमिया को हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं, रक्त अल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता कहते हैं। ओके, हिंदी में बात की जा रही है, मतलब रक्त की कमी। हम इसको डिस्कस करते हैं इसमें अच्छे से। रक्त अल्पता में तो क्या होता है, रक्त अल्पता दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया है, मतलब रक्त की कमी होना, मतलब रक्त की कमी होना। रक्त अल्पता का मतलब यह होता है रक्त की कमी होना। जैसे कि शरीर में खून की कमी होना, शरीर में खून की कमी होना जैसे किसके कारण हो सकते, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। ओके, एनीमिया एक रक्त विकार है। एनीमिया क्या है? एक रक्त विकार है। हम बात करते हैं कि एनीमिया हमारे ब्लड में लाल रक्त कोशिका है, मतलब आरबीसी जिसे बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं इसको? रेड ब्लड सेल। ये आरबीसी का फुल फॉर्म है, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी की कमी को एनीमिया कहते हैं के रूप में जाना जाता है। जैसे अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए, उसे हम कहते हैं एनीमिया। जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारा ये ब्लड, हम इसमें मान लीजिए हमारा इसमें बहुत ज्यादा ब्लड है, आरबीसी है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। क्या हो गया हमारा? ये नॉर्मल। इसमें कम आरबीसी है, इसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल। मान लीजिए मेरा बॉडी है, हमारे बॉडी में अगर आरबीसी ज्यादा है तो ये नॉर्मल रहेगा, अगर आरबीसी कम है तो ये एबनॉर्मल, मतलब एनीमिया कॉज किया है। एनीमिया के कारण हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी मतलब हमारे शरीर मतलब क्या हो जाती है, आरबीसी की कमी कारण हमें एनीमिया कॉज करता है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? प्लस जबकि वृद्धि को, मतलब जब आरबीसी की वृद्धि होती है उसको कहते हैं, मतलब आरबीसी की कमी होने के कारण इसे बोलते हैं क्या? पॉलीसिथीमिया मतलब के रूप में जाना जाता है। अगर एनीमिया कॉज कर रहे हैं, अगर आरबीसी कम हुई तो उसको हम बोलते हैं पॉलीथिनीमिया कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे बताते हैं आपको लक्षण क्या होते हैं इसके। जैसा कि अब हम बात करने जा रहे हैं इसके लक्षण, एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया के लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, मतलब हर एक पर्सन को सेम नहीं हो सकते, अलग अलग लक्षण दिखते हैं उसमें। किसी को पेट दर्द होता है, या फिर किसी को सर दर्द होगा, या किसी की आंखों में क्या होती कि आंखों के डाउन मतलब नीचे क्या होती है, ब्लैक ब्लैक मतलब काले काले हो जाते हैं। किसी को क्या होता है हाथ, जैसे मैं आपको लक्षण दिखाऊं आपके बारे में बता रहा हूँ, बाकी मैं ऐसी बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ आपको। और और कुछ लोगों को इसके कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता। किसी को अगर एनीमिया है तो उसके लक्षण ही नहीं दिखाई देता है। जैसे क्या बात कर रहे हैं कि अगर कोई बीमारी होता है, पहले कोई बीमारी होने से पहले आपको फीवर दिखता है। किसी को अगर लगातार 6 से 7 दिन अगर फीवर कंटिन्यू है तो मतलब इसके अंदर और भी कोई प्रॉब्लम है। अगर फीवर नहीं ठीक हो रहा है तो उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमको पहले टेस्ट करा के तभी आगे चीज हम ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये फीवर ही एक नॉर्मल लक्षण है जो आपको फीवर दिखाई देते हैं, हर एक पर्सन को दिखाई देता है। कोई भी अगर अन्य प्रकार की अगर बीमारियां, अगर लंबी बीमारियां हैं, अगर ज्यादा दिन से अगर
क्या फीवर नहीं ठीक हो रही है तो फीवर जैसे क्या होती है, किसी को 1 दिन दवा लेने से 2 दिन से 3 दिन से अगर ना आराम नहीं हो रही तो हमें जाँच करवा के अच्छे से क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आपको समझ में आ रही है? ठीक है, चलते हैं हमारी बात में। लक्षण क्या होते हैं? क्या आपको ये समझ में आया? इनका कहने का मतलब ये है कि एनीमिया जो कॉज़ करता है, हर एक पर्सन को अलग-अलग कॉज़ करता है, मतलब लक्षण दिखाई देता है। प्लस किसी को एनीमिया अगर हुआ है तो उसको क्या कह सकते हैं, उसको लक्षण ही नहीं दिखाई देता, मतलब कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता। ओके, नेक्स्ट साइन एंड सिम्पटम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें लक्षण की बात, जैसे कि कमजोरी और थकान होगी। इसमें हम लक्षण मेन आप देखिएगा, कमजोरी और थकान भी हो सकती है, प्लस चक्कर आना हो सकता है, चक्कर आएगा, डिज़ायर्स होगा, त्वचा का रंग पीला हो जाना, मतलब एनीमिया होता है, मतलब अगर ब्लड की कमी हो रही है तो हमारी क्या होगी, हर एक बॉडी हर जगह क्या वहाँ पे पीले रंग की त्वचा होने लगेंगी। जैसे मान लीजिए अगर हमारी ये फिंगर है, फिंगर पर अगर हम यहाँ पे क्या बांध दें, रस्सी या फिर किसी रबड़ वबड़ जिसे बोलते हैं ना, बांध दें, 1 मिनट तक अगर मिनट तक रहने दें तो वहाँ पे जो भी ब्लडें होंगी, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होंगी तो वहाँ पे पीला कलर होने लगते हैं या फिर ब्लैक होने लगते हैं। आप पता देखिएगा मत, अंदाजिएगा मत, लेकिन ये रियल बात है, देखने को मिलता है, आप ट्राई मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अनियमित दिल की धड़कन और सांस लेने में समस्या। इनका कहने का मतलब जो हमारा प्रॉपर मतलब जो डेली मतलब बीमारी होने से पहले जो भी हमारे सांस लेने में दिल की धड़कन जो प्रॉपर काम कर रही थी, उससे क्या समस्या लेने में प्रॉब्लम, जैसे कि 1 मिनट में हमारी धड़कन कितनी बार धड़कती है? 72 बार। अगर ये कॉज़ कर रहा है एनीमिया तो उसमें 1 मिनट में 100 बार बीट करने लगेंगे। ओके? इसमें हाइपर में चले जाते हैं, ज़्यादा होने लगते हैं। ओके? हम बात कर रहे हैं इसमें जीभ में छाले पड़ जाना। हमारे जो जीभों में, टंग में क्या छाले पड़ जाते हैं। ओके? तलवे हुए हथेलियों को ठंडा हो जाना, मतलब तलवे हथेलियों को जो एकदम ठंडा महसूस होगा, कूल हो जाएगा। जब देखिए अगर किसी भी पर्सन को आप देखते होंगे कि जिसकी अगर किसी पर्सन को डेथ होने की अगर टाइम होती है, आप या हॉस्पिटल में या घरों में या जो दादी-दादा रहते हैं, आप देखते होंगे उन लोगों को कि जब भी वो उनका टाइम आता है मतलब डेथ होने का, कुछ 5 दिन, 4 दिन पहले 4-5 दिन पहले उनकी हथेलियों एकदम ठंडे हो जाते हैं, उनके पूरी बॉडी एकदम कूल हो जाती है। हमने देखा है हॉस्पिटलों में प्लस और कहीं-कहीं गए मतलब देखे हैं। ऐसे पता है ऐसे हम फिंगर लगाने गए थे, अंगूठा जिसे राशन बाँटते हैं, तो फिंगर लगाने गए थे, वहाँ पे वो एक औरत थी। हम 3 से 4 दिन दौड़े वहाँ पे। उनकी फिंगर नहीं लगी, ठीक है? उनकी फिंगर नहीं लगी, 3 से 4 दिन ये दौड़े हम, ये बात है यहाँ पे मीरगंज की साइड की ये बात है। हम 3 से 4 दिन कंटिन्यू 2 बार सुबह-शाम जाते थे फिंगर लगाने के लिए। फिंगर नहीं लगता था। उनकी पूरी बॉडी एकदम कूल हो गई थी, उनकी ब्लड सर्कुलेशन एकदम नहीं हो रहा था अच्छे से, पूरी बॉडी उनके पीले कलर की हो गई थी। 3 से 4 दिन जब लगातार कंटिन्यू हमने गए दौड़े पे वहाँ पर, उनकी बॉडी तो पहले कूल हुई थी। जब 5वें दिन हम गए वहाँ पे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। 3 से 4 दिन से पहले जो भी काम हुआ वहाँ पे, 3 से 4 दिन जो भी हमने गया वहाँ पे, उनकी बॉडी कूल थी, येलो कलर थी, उनकी फिंगर नहीं लग रही थी, उनकी मतलब सब कुछ नष्ट हो रही थी धीरे-धीरे और 5वें दिन गए तो उनकी डेथ हो गई थी। ओके? समझ में आ गई बात? इसमें लक्षण जैसे हमने आपको बताया कि तलवे हथेलियाँ ठंडे होने लगते हैं। मैंने वो एग्ज़ाम्पल अलग बताया बट ये होते हैं। ओके? आरबीसी की प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें चेस्ट पेन होगा जिसे बोलते हैं छाती दर्द। चेस्ट पेन होगा, ओके? लगातार सर में दर्द होता है, लगातार सर में दर्द होता है, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी उधर, कभी उधर, ऐसे कंडीशन आते हैं बट अगर ऐसे कंडीशन आ रहे हैं तो हमें ट्रीटमेंट करा के दवा कर ले लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मुझे भी हुई थी और लोगों को भी होती है। मैं तो दवा नहीं किया लेकिन क्या पता मतलब किसी-किसी को जल्दी मतलब ज़्यादा कॉज़ करता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम बहुत ही बेकार है। आप कहीं भी शुरू हो सकता है, रब रात, दिन चाहे जब शुरू हो सकता है। कभी इधर पेन करेगा, कभी राइट, कभी लेफ्ट, अप मतलब डाउन, पीछे, कभी भी इधर-उधर दर्द करना बहुत ही बेकार बीमारी है। इसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करें, वरना ये आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ओके? नेक्स्ट बात करते हैं आँखें के नीचे काले हो जाना। आँखों के नीचे काले हो जाना। आप देखते होंगे किसी-किसी की अगर ब्लड की कमी होती है, तो उनके आँखों के नीचे जो परत है, उन्हें ब्लैक होने लगती हैं। स्वेलिंग भी हो जाती है किसी और किसी का आप देखते होंगे ब्लड की कमी होती है, पूरी बॉडी स्वेलिंग हो जाती है। पूरी बॉडी एकदम स्वेलिंग, पूरी बॉडी जैसे माउथ हो जाए, पूरे क्या पूरी ये पूरी हो जाते हैं, हैंड हो जाते हैं, पैर हो जाते हैं, ये स्वेलिंग पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं शरीर में तापमान की कमी हो जाना, कि जितने भी हमारे जैसे नॉर्मल क्या 37 डिग्री सेल्सियस होती है जो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो इसमें क्या होती है कि कमी हो जाती है, इतना नहीं होता है। ओके? आपको ये समझ में आ गया? इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा कि अब हम देखने जा रहे हैं इसमें कॉजेस मीन्स कारण। इसके कारण क्या-क्या हैं? किस कारण से ये होता है? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब इसमें कारण। जैसे कि हम पहले बात करने जा रहे हैं इसमें कि सबसे प्रमुख कारण लौह मतलब लोहा तत्व वाली चीजें मतलब जैसे पालक जिसे मिलते हैं वाली चीजों का उचित मात्रा में सेवन ना करना, मतलब अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है, मतलब जिसमें हम आयरन पाए जाते हैं। ओके, मतलब आहार में आयरन की कमी के कारण भी हो सकते हैं। ओके, ये लक्षण थे। नेक्स्ट बात करते हैं शरीर में खून निकलना। शरीर से अगर किसी कारण ब्लड निकल रहा है, जैसे कौन से कारण होते हैं? दुर्घटना के कारण, चोट लगने के कारण, सर्जरी के टाइम, घाव, डिलीवरी। ओके, ये डिलीवरी आपको दिख रहा है? डिलीवरी के टाइम वे अधिक खून बहना। जैसे कि आप जा देखते होंगे कि किसी के सर्जरी के टाइम ज़्यादा ब्लड निकल जाता है या फिर उस सर्जरी के टाइम में हम पहली बात तो ब्लड को मेंटेन करते हैं तभी कोई सर्जरी करता है। 12 पॉइंट से ऊपर ब्लड रहता है तभी तो सर्जरी किया जाता है। 11 या 12 दोनों के बीच में नॉर्मल रहना चाहिए, तभी हम सर्जरी उस सर्जरी के टाइम ब्लड होता है लॉस, इसी कारण भी हो सकता है एनीमिया कॉज। प्लस दुर्घटना के टाइम मतलब जैसे किसी के एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है, ब्लड ज़्यादा अधिक मात्रा में बह जाता है, उसके कारण भी हो सकता है। प्लस डिलीवरी के टाइम भी हो सकता है। डिलीवरी के टाइम अगर ब्लड तो ये तो है कि बहना मतलब निकलना, लॉस होना, उसके कारण भी एनीमिया कॉज कर सकता है। ओके, डिलीवरी टाइम, घाव, सर्जरी, चोट, दुर्घटना ऐसे के कारणों के कारण मतलब ऐसी चीजों के कारण क्या हो सकते हैं? एनीमिया कॉज कर सकते हैं। इतना आपको समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरा नंबर रक्तदान। रक्तदान भी करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ये तो रियल बात है, जब आप रक्त ही दान करें तो आपको एनीमिया कॉज कर सकते हैं। आप अधिक मात्रा में कॉज कर दोगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप मीडियम में साइज करिए, अगर आपके पास 14 है, 15 पॉइंट ब्लड है, 14 पॉइंट आप एक यूनिट का ब्लड आप डोनेट कर सकते हैं। आपकी कोई एक नॉर्मल रेंज होती है 12 से 16। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं महावारी में अधिक मात्रा में खून बह जाना, यानी अधिक रक्त द्वारा मतलब क्या होता है कि महावारी में अधिक मात्रा में खून बह जाना यानी अधिक रक्त स्राव वाले मासिक धर्म। जैसे हम बात करते हैं कि लेडीज के गर्ल्स के बात करते हैं इसमें कि अधिक मात्रा में मासिक चक्र धर्म जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कारण क्या हो सकते हैं? ब्लड ज्यादा ही स्रावित हो जाते हैं, बह जाते हैं, उसके कारण भी एनीमिया कॉज कर सकता है। आपको ये मतलब समझ में आया? ये चौथे का मतलब यही है कि अधिक मात्रा में मेंस्ट्रुएशन के कारण एनीमिया कॉज कर सकता है मासिक धर्म के। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं 5वें नंबर, पेट के कीड़े वे परजीवी के कारण खून दस्त लगना। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि खूनी दस्त मतलब उल्टी जो होते हैं ब्लड कॉज, इसे ट्यूबरक्लोसिस में ज्यादा होते हैं। जो कॉज करते हैं ट्यूबरक्लोसिस में क्या होते हैं कि इसमें ब्लड जो मतलब वोमिटिंग होती है, दस्त होती है, या दस्त के या वोमिटिंग के कारण अलग अलग दोनों के साथ हम क्या ब्लड आ सकते हैं आउटसाइड, मतलब बाहर, मतलब वोमिटिंग होते हैं, दस्त भी होते हैं जो वो ब्लड के साथ होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बार बार गर्भाशय के कारण, मतलब बार बार आप जो गर्भधारण करती हैं महिलाएं उसके कारण भी हो सकते हैं। हमें जो महिलाएं होती हैं उन लोगों को कम से कम 2 साल के 3 साल के गैप करना चाहिए, अन्यथा उनके शरीर पे इफेक्ट पड़ता है जो मतलब कि एनीमिया कॉज कर सकता है, और भी सारी प्रॉब्लम, वीकनेस आएंगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें हैं जो महिलाओं को प्रॉब्लम हो सकती है। उनको कम से कम 3 साल से गैप, 2 से 3 साल गैप देना चाहिए। ओके, ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छे से प्रमोट रहे। आपको समझ में आ गया कितना? नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया के बार बार मतलब मलेरिया के बाद जिससे लाल रक्त नष्ट हो जाता है, जब आपको मलेरिया कॉज करेगा, मतलब पीलिया जॉन्डिस जिसे बोलते हैं, उसमें अगर आपको कॉज किया मलेरिया, उसमें भी आप जब मलेरिया कॉज क्यों करता है? जब आपके शरीर में ब्लड की कमी होती है तब वो कॉज करता है, यही है आरबीसी की कमी हो रही है, इसमें आपको भी मलेरिया के कॉज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पाचन तंत्र में धीमा रक्तस्राव होना, मतलब जो पाचन क्रिया हमारी है उसमें ब्लड का धीरे धीरे मतलब स्रावित होना, बहना, उससे कारण भी एनीमिया हो सकता है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए हम आगे चलते हैं, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है ये। हम इसमें देखने जा रहे हैं उपचार।
कि एनीमिया के उपचार क्या-क्या हैं, हम किससे-किससे बच किससे हमें सेवन करना चाहिए, क्या-क्या हमको करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, उपचार क्या-क्या हैं। हम बात करते हैं इसमें पहले लोहे तत्व युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए, मतलब कि जिसमें लोहे प्राप्त हो, जैसे आयरन जिसमें जिसमें प्राप्त हो, उस चीज़ों को हमें प्राप्त करना चाहिए ताकि हमारा ब्लड जल्दी से मेंटेन हो जाए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ए और सी। विटामिन ए और सी युक्त खाद्य वाली मतलब चीज़ें अधिक लेना चाहिए हमको। मतलब कि विटामिन ए और सी जिसमें ज़्यादा मिले उसी चीज़ को हमें ज़्यादा लेना चाहिए, चाहे किसी भोजन में, चाहे किसी फल में, किसी भी चीज़ों में हमें ज़्यादा मिले उस चीज़ को हमें ज़्यादा सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं गर्भवती महिलाओं एवं किशोरी लड़कियों को नियमित रूप से, मतलब हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी महिलाएँ हैं, गर्भवती महिलाएँ और जो किशोरी अवस्था लड़कियाँ होती हैं, जिनको मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ज स्टार्ट हो जाती है, उन लोगों को मतलब कि उन लोगों को क्या बोला गया 100 दिन तक लौह तत्व फॉलिक एसिड की एक गोली रोज रात में लेनी चाहिए, वो भी खाना खाने के बाद। इसमें जिसको भी एनीमिया कॉज किया है, मतलब जिसको भी एनीमिया एनीमिया हुआ है, या तो गर्भवती हो या फिर किशोरी अवस्था लड़की हो, उसको 100 दिन कंटिन्यू 100 दिन इसको फॉलिक एसिड वाली एक गोली लेनी चाहिए, वो भी रात में मतलब खाना खाने के बाद। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जल्दी-जल्दी से गर्भधारण से बचना चाहिए। जल्दी-जल्दी से गर्भधारण नहीं करना चाहिए, महिलाओं की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं भोजन के बाद चाय के सेवन से बचें। भोजन के बाद हमें चाय नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि चाय भोजन से मिलने वाले ज़रूरी पोषक तत्व को नष्ट कर देती है। मतलब कि जो भी हम भोजन लिए रहते हैं, उस भोजन से अगर हम भोजन करने के बाद चाय पी लेते हैं, वो चाय जो होती है, वो जो भी हमारे अच्छे पोषक तत्व होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। इतना समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट बात करते हैं इसमें संक्रामण संक्रमण से बचने वाली मतलब बचने के लिए स्वच्छ पेयजल इस्तेमाल करें। मतलब कि अगर एनीमिया कॉज़ हुआ है, एनीमिया हुआ तो उस टाइम क्या हमको स्वच्छ जल पीना चाहिए, जो भी प्यूरिफाई मतलब हो, मतलब स्वच्छ जल एकदम पीना, ना कि हमको वो तो बॉयल करके पानी पीना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यदि आपके क्षेत्र में हुक वार्म ज़्यादा हो, अगर आपके क्षेत्र में हुक वार्म ज़्यादा हो, खेतों में कहीं पर भी ज़्यादा अगर ये चीज़ें जो कि क्या होते हैं अपने मतलब बॉडी में कहीं भी क्या है चिपक लेते हैं, वो आप धीरे-धीरे बॉडी में पूरा, वो भी एक नुकसानदायक जीव है, जो कि वो हमें नहीं, इसके बाद क्या हमको करना चाहिए, अगर इस चीज़ के ज़्यादा अगर आपको क्षेत्र में है, तो हमको स्लीपर पहन के नंगों पैरों मतलब कि बिना स्लीपर के गाँव मतलब खेतों में कहीं भी आना-जाना हमें नहीं चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम खाना मतलब लोहे की कढ़ाई में खाना चाहिए। जो भी हम भोजन पकाएँ, वो हम लोहे की कढ़ाई में पकाएँ, उससे हमें ज़्यादा लोहे की कढ़ाई में पकाने से भोजन उससे हमें ज़्यादा आयरन मिलती है। कोई भी सब्ज़ी हो सब ब्लैक कलर में हो जाती है। उससे लोहे की कढ़ाई में खाने से क्या हमको आयरन ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलती है। क्या आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आप इस चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको आगे चलता हूँ। अब देखने जा रहे हैं एनीमिया विकसित होने के का खतरा किसको अधिक होता है, मतलब इनका कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा किसको खतरा हो सकता है, एनीमिया होने की चांसेस सबसे ज़्यादा किसको होती है। देखते हैं पहला, सबसे बात करते हैं स्त्रियों में सबसे ज़्यादा चांस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 वर्ष से कम मतलब 2 वर्ष से कम शिशु और छोटे बच्चों में भी कॉज़ कर सकता है ये। तीसरी बात करते हैं वृद्धि की आयु, जो 65 वर्ष से अधिक हो उनको भी एनीमिया कॉज़ कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं उन व्यक्तियों में जो रक्त की पतला करने वाली दवाइयाँ खाते हैं। मतलब रक्त को पतला करने के लिए जो पेशेंट, जो मरीज़, जो मतलब लोग दवाइयाँ खाते हैं, उन लोगों को भी एनीमिया कॉज़ कर सकता है। नेक्स्ट बात करें पेट या आँत में अल्सर जैसी अन्य चिकित्सा स्थिति में हो, उसके कारण भी एनीमिया कॉज़ कर सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको लास्ट टॉपिक आ रहा है, एनीमिया के प्रकार कितने होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब लास्ट। अब हम देखने जा रहे हैं एनीमिया के प्रकार। एनीमिया के कितने प्रकार होते हैं, अभी और भी हैं, इसके बारे में पहले हम इतना बात करते हैं। पहले बात करते हैं आयरन की कमी के कारण। पहला क्या आयरन की कमी के कारण होता है कि यह एनीमिया का सामान्य प्रकार है जो आमतौर पर तब होता है जब बहुत समय से मासिक धर्म का ब्लड अत्यधिक कमी होता है। इनका कहने का मतलब ये होता है कि एनीमिया जो होता है, पहला हम बात करते हैं आयरन की कमी, मतलब कि बहुत समय से मासिक धर्म अगर चल रहा है कंटिन्यू, तो उसके कारण हमें क्या एनीमिया कॉज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया कैसे होता है? इस एनीमिया में शरीर की अस्थि मज्जा
पर्याप्त कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं, बना पाती हैं, इसके कारण ब्लड की कमी। जो हमारी अस्थि मज्जा होती है पर्याप्त रूप से ब्लड नहीं बना पाती, इसके कारण भी एनीमिया कॉज करता है। आप हमें बताएंगे कि ब्लड बैंक कहाँ पे, अपने बॉडी में ब्लड बैंक कहाँ पे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? यह एनीमिया तब होता है जब सामान्य जीवन काल के समय होने से पहले, मतलब आरबीसी की जीवन काल जो होती है 120 डेज होती है, इसके पहले, मतलब सामान्य जीवन काल जो होती है उसके पहले लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाए। मतलब इसके पहले अगर लाल रक्त, मतलब आरबीसी की जीवन काल ये 120 है, अगर इसके जीवन काल से पहले अगर ये नष्ट हो जाती है, उसको एनीमिया काज कर, जैसे कई बीमारियां या कुछ अन्य अवस्था शरीर लाल रक्त को नष्ट कर देती हैं, करने लगते हैं। उससे और भी बीमारियां कॉज होने लगती हैं, और भी चीजें नष्ट होने लगती हैं। जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नॉर्मल आरबीसी की जीवन काल है 120 दिन है, उसके पहले वो नष्ट होने लगती हैं, उसको ही बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है जिसके कारण शरीर कम लाल रक्त कोशिकाएं और कम हीमोग्लोबिन बनता है। ये जो होता थैलेसीमिया जो होती है, इसके कारण जो हमारे शरीर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम बनाता है, उसी की कहते हैं थैलेसीमिया बोलते हैं। जो हमारे शरीर में आरबीसी और एचबी लेवल कम बनाता है, मतलब क्या कि कम हीमोग्लोबिन बनता है, तो उसे कहते हैं थैलेसीमिया बोलते हैं। थैलेसीमिया होता है। क्या आपको ये सारे बातें समझ में आ गए? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। बात करता हूँ, यह एनीमिया के सामान्य प्रकार हैं जो आमतौर पर तब होता है जब अधिक मात्रा में मासिक धर्म, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाए। ये आपको पहले समझना है। दूसरा कहने का मतलब इनका ये है कि जो हमारे पर्याप्त रूप से, मतलब पर्याप्त रूप से जो एनीमिया का अस्थि मज्जा जो बनाता है वो नहीं बना पाता है। ओके, इसके कारण भी ब्लड की कमी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एनीमिया के तब होता है जब सामान्य जीवन काल जो आरबीसी की होती है 120 डे होती है, उसके पहले जो नष्ट होने लगती है, उसके कारण भी हो सकता है। प्लस हमारे शरीर में जो भी कुछ अस्थि मज्जा जो होती है, मतलब क्या होती है यहाँ पे, नष्ट हो जाती हैं। प्लस कुछ बीमारियां या कुछ अन्य अवस्था शरीर का लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट करने लगती हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे ओनली आरबीसी को क्या करती हैं, किल करने लगती हैं, नष्ट करने लगती हैं। नेक्स्ट कहने थैलेसीमिया किसे बोलते हैं? थैलेसीमिया एक ऐसी आवश्यकता है, मतलब एक ऐसी अनुवंशिकता है, रक्त विकार है जिसके कारण कम लाल रक्त कोशिकाएं और कम हीमोग्लोबिन बनता है। किसके कारण कम बनता है? यहाँ पे अनुवांशिक कुछ ऐसे, थैलेसीमिया एक अनुवंशिक रक्त विकार है कि लाल रक्त और हीमोग्लोबिन कम बनता है, उससे का इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम आ गए अपना एनीमिया के 2 पॉइंट और हैं, इसमें हम बात करते हैं। इसमें परिनिशियंस एनीमिया क्या होता है? इस एनीमिया में शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाती और रक्त की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है पर्याप्त रूप से ब्लड नहीं बना पाती, इसके कारण हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन हिफिशियंसी एनीमिया। इसका क्या काम है? इसका मुख्य कारण शरीर में अपर्याप्त विटामिन बी 12 फोलेट होता है। विटामिन बी 12 फोलेट होता है। ये विटामिन आरबीसी के निर्माण में आवश्यक होते हैं। विटामिन बी 12 जो होते हैं हमारे शरीर में ब्लड को निर्माण करने में आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा टॉपिक ये खत्म होगा, बहुत ही आसान है, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। धन्यवाद था। और जितने भी भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।